वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 11 साल बाद ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव, 5 चरणों में हो रहे चुनाव। प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 11 साल बाद एक बार फिर लोकतंत्र का ताला खुलने जा रहा है, यानी चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव 5 चरणों में होंगे और यदि आवश्यकता हुई तो एक और चरण और आयोजित करवाया जाएगा, जिससे सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उनके व्यवस्थापक मिल सके। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अधिकारी संजय माथुर ने बताया कि समितियों के होने जा रहे चुनाव में 8वीं पास उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेंगे। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा समितियों से नियमित अंतराल में ऋण लेने वाले सदस्यों को ही मतदान का अधिकार रहेगा। पहले मतदान के दिन ही मतगणना होती थी, लेकिन इस बार मतदान के अगले दिन मतगणना करवाने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार सहकारिता नियमों में बदलाव कर शैक्षणिक योग्यता की शर्त पूर्व में लागू कर दी गई थी, लेकिन बड़े स्तर पर होने जा रहे चुनाव में इस बार इसकी अनिवार्यता लागू की गई है। इससे चुनावी मुकाबला काफी रोचक होने के आसार हैं। निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने पर सहारा इंडिया की बड़ी मुश्किलें। लोगों की जमा पूंजी नहीं लौटाने के मामले में एक बार फिर जिला उपभोक्ता मंच ने सहारा इंडिया को सेवा दोषी करार दिया है। जिला उपभोक्ता मंच चतुर्थ ने 2 अलग अलग प्रकरणों में करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा के भुगतान का आदेश सहारा इंडिया को दिया है। साथ ही आदेश की पालना 1 माह में करने के लिए सहारा इंडिया को कहा गया है। शहर में मच्छरों का होगा सफाया, ग्रेटर निगम ने किया ये बड़ा काम। बारिश के साथ ही शहर में मच्छरों की भरमार हो गई है। इसके चलते मलेरिया सहित मच्छर जनित अन्य रोगों का भी खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते नगर निगम ग्रेटर सक्रिय हो गया है। महापौर सौम्या गुर्जर और आयुक्त महेंद्र सोनी ने मच्छरों से निजात पाने के लिए बुधवार को फॉगिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 1 सितंबर यानी गुरुवार से यह मशीनें क्षेत्र में वार्ड और जोन वाइज फॉगिंग का कार्य किया जाएगा। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रश्मि कांकरिया ने बताया कि मलेरिया शाखा द्वारा फॉगिंग कार्य 6 व्हीकल माउंटेड और 8 पोर्टेबल फॉगिंग मशीन की सहायता से करवाया जाएगा। फॉगिंग के साथ में एंटी लार्वा एक्टिविटीज और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नियमित रूप से तय प्रोग्राम अनुसार करवाया जाएगा, ताकि मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की रोकथाम का कार्य प्रभावी रूप से करवाया जा सके। दरगाह हजरत दीवाना शाह उर्स मेले को लेकर रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, 5 ट्रेनों का स्टॉपेज समय बढ़ाया। 69वें दरगाह हजरत दीवाना शाह उर्स मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलों को कपासन स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया जा रहा है। दरगाह हजरत दीवाना शाह उर्स मेले में शामिल होने के लिए देश भर से जायरीन पहुंचते हैं और इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा दबाव रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेले में जाने वाले जायरीनों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने कपासन पर 5 रेलों को 2 मिनट का ठहराव दिया है, ताकि जायरीन यहां से मेले तक जा सके। ये 2 मिनट का ठहराव 3 से 6 सितंबर तक ही रहेगा। खजुराहो उदयपुर सिटी, बांद्रा टर्मिनल्स उदयपुर सिटी, कोलकाता उदयपुर सिटी शालीमार और उदयपुर सिटी कामाख्या जाने वाले रेलों का कपासन पर स्टॉप होगा। राजस्थान के 7 छोटे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से होंगे लैस। रेलवे बोर्ड ने बड़े स्टेशनों के साथ साथ अब छोटे स्टेशनों का भी कायाकल्प करने का मन बनाया है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के 9 स्टेशन को इसके लिए बोर्ड की ओर से चिन्हित किया गया है। इसमें राजस्थान के 7 और हरियाणा के 2 स्टेशन शामिल हैं। ये 9 स्टेशन किशनगढ़ अजमेर, भगत की कोठी जोधपुर, अलवर बांदीकुई दौसा, भीलवाड़ा श्रीगंगानगर फुलेरा जयपुर, रेवाड़ी हरियाणा, हिसार हरियाणा है। इन सभी स्टेशनों को मध्य प्रदेश की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इससे पहले उत्तर पश्चिम रेलवे बोर्ड 9 स्टेशनों के रीडेवलपमेंट को मंजूरी दे चुका है। कुल मिलाकर 18 स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। शिक्षा विभाग में 16,000 पदों पर भर्तियां जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। परीक्षाओं के जरिए 16,279 पदों पर भर्तियां होंगी। इनका विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव HL अटल ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल लेक्चरर के 26 विषयों में 6,000 पदों पर भर्ती होगी।
इसकी परीक्षा 11 से 21 अक्टूबर तक होगी। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय परीक्षा 2022 के तहत 8 विषयों में 9,760 पदों पर भर्ती होगी। इसकी परीक्षा 17 से 24 दिसंबर तक होगी। जयपुर और दिल्ली हाईवे का सफर महंगा, NHAI ने की टोल दरों में बढ़ोतरी। जयपुर दिल्ली हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया है। NHAI की ओर से जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी की गई है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर दौलतपुरा, मनोहरपुरा और शाहजहांपुर टोल पर नई दरें आज यानी 1 सितंबर से लागू होंगी। NHAI ने 10 से 15% तक टोल बढ़ाया है। टोल दरों में बढ़ोतरी होने से दिल्ली जयपुर की यात्रा करने वाले वाहनों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे पहले 1 जुलाई से अजमेर आगरा रोड पर टोल दरों में वृद्धि की गई थी। राजसिको अध्यक्ष ने की उदयपुर से इंटरनेशनल उड़ान शुरू करने की मांग। राजसिको अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने उदयपुर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने की मांग की है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन और विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र भेजकर उदयपुर से खाड़ी देशों दुबई, आबू धाबी, दोहा, अमीरात और कतर आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान प्रारंभ कराने की मांग की है। अरोड़ा ने बताया कि उदयपुर के स्थानीय औद्योगिक संगठनों की लंबे समय से मांग कर रही है कि उदयपुर हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान प्रारंभ होने से उदयपुर भारत ही नहीं अपितु विश्व भर के पर्यटकों के लिए पसंदीदा पर्यटक स्थल बन जाएगा। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, सचिन पायलट बोले। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। पायलट ने जयपुर में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो खबरें आ रही हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। पार्टी का चुनावी कार्यक्रम जारी हो गया है। पायलट ने अशोक गहलोत के पुराने बयान को बिना नाम लिए दोहराते हुए कहा कि किसी ने कहा है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। मैं हूं या कोई और, राजस्थान के नेताओं ने आज तक आला कमान के निर्देश को पूरी ईमानदारी से निभाया है। अब जो भी आला कमान कहेगा उसे निभाएंगे। पार्टी में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां नियुक्ति कैसे होती है किसी को पता ही नहीं चलता। लॉ यूनिवर्सिटी में निकली जूनियर असिस्टेंट पदों की भर्ती, 18 सितंबर को होगी परीक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा जूनियर असिस्टेंट के 15 पदों के लिए 18 सितंबर को परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा के लिए करीब 2500 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा का आयोजन जयपुर में ही विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा। जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संबंधित परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय वेबसाइट पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे।